पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान के पास चार ऐसे क्रिकेटर्स आए जो माइटी टैलेंटेड क्रिकेटर से, जो दुनिया क्रिकेट पे राज कर सकते थे। उन्होंने स्टार्ट भी अच्छा लिया मगर फिर वो जाया हो गए। ये चार नाम कौन से हैं और ये जाया कैसे हुए, किनका कसूर था इनको जाया करने में, इसके बारे में जो मेरे इनसाइट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, जो पहला इसमें नाम है वो तो फास्ट बॉलर जमान खान का है। लॉ कलंदर्स के लिए जब वो 3-4 साल पहले खेलना शुरू हुए थे तो उस टाइम उनके जो यॉर्कर्स थे वो इतने कमाल के थे कि उस टाइम पर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, हसनैन, नसीम शाह, हालांकि ये चारों बॉलर भी उस वक्त इन फॉर्म बॉलर थे, बड़े अपने समझे के पीक पे थे, मगर उनके मुकाबले में उस टाइम पर भी यही कहा जाता था कि जमान खान के यॉर्कर ज्यादा बेहतर हैं और डेथ ओवर्स में जमान खान इनसे ज्यादा बेहतर हैं। और फिर उन्होंने साबित भी किया, ना सिर्फ पीएसएल में बल्कि T20 ब्लास्ट में और दुनिया क्रिकेट की सारी लीग उन्होंने खेली। लेकिन अब क्या हुआ है कि इस टाइम पे अगर आप देखें तो पिछले 8-10 महीने में, 12 महीने में उनकी फिटनेस बहुत बुरे तरीके से कंप्रोमाइज हुई है। उनका वेट बढ़ गया हुआ है और उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो गई है कि अब उन्हें चैंपियंस कप में भी उनकी टीमें शामिल नहीं कर रही थी। तो स्टेलियंस की टीम में थे लेकिन आपने देखा कि वो उन्हें बहुत कम चांस दिया गया और जो चांस मिला उसमें भी उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। तो ये जो डाउनफॉल हुआ जमान खान का, इसमें सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो तो जमान खान पे खुद आती है। प्लेयर ने अपनी फिटनेस खुद मेंटेन करनी होती है। फिटनेस आप मेंटेन कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद आपको टीम में चांस नहीं मिल रहा तो आप कह सकते हो कि हाँ मैनेजमेंट जिम्मेदार है, बट आप इस बुरे तरीके से अपनी फिटनेस पे कंप्रोमाइज करोगे तो फिर किसी और पे आप ब्लेम नहीं कर सकते। जो दूसरा नाम इसमें था वो हैदर अली का था। आल्दो कि अभी हैदर अली ने चैंपियंस कप में एक दो अच्छी इनिंग्स खेली हैं, मगर ये वो हैदर अली हैं जो जब 2020 में आए थे अंडर 19 खेलने के लिए, तो उस टाइम इनके सामने इंडिया के जायसवाल थे और इंडिया की तरफ से जायसवाल को बड़ा हाई रैंक किया जा रहा था और रेट किया जा रहा था, पाकिस्तान की तरफ से हैदर अली को। और उस टाइम पर जितने भी एनालिस्ट थे वो हैदर अली को जायसवाल से बेहतर प्लेयर समझ रहे थे। तो उसके बाद अब जायसवाल कहाँ पहुंच गए हैं, वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो टॉप 10 रैंकिंग में आते हैं, टेस्ट क्रिकेट की टॉप 10 T20 में रैंकिंग में वो आते हैं। बट हैदर अली कहाँ पे हैं? हैदर अली ने पाकिस्तान के लिए स्टार्ट भी अच्छा किया, शुरू की कुछ T20 इनिंग्स अच्छी खेली, फर्स्ट क्लास में उन्होंने डेब्यू पे 100 स्कोर की, 3-4 100 पहले सीजन में स्कोर कर दी। बट उसके बाद पता नहीं उनके टेम्परामेंट को क्या मसला हुआ है कि एक अजीब सी बेचैनी सी नजर आ रही होती है उनकी बैटिंग में, टेम्परामेंट नहीं है, इनिंग्स लंबी नहीं खेलते, सारी शॉट्स हैं, सारी वैरायटी है, पूरा टैलेंट है, बट माइंड सेट का, एटीट्यूड का कोई मसला है कि वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। तीसरा नाम इस लिस्ट में जो है वो शाहनवाज धानी का है। देखिए, धानी को आप आसान नहीं ले सकते। धानी वो क्रिकेटर थे जो जब पीएसएल में आए थे तो पहले ही सीजन में वो इमर्जिंग प्लेयर होने के बावजूद टॉप विकेट टेकर बन गए थे और वो इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे जब पिक हुए थे तो उस टाइम पर भी नो फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके थे। तो नो फर्स्ट क्लास मैच खेल के एक बंदा इमर्जिंग में आता है और पहले ही सीजन में आके वो टॉप विकेट टेकर होता है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। 145 प्लस वो गेंदे कर रहे थे और एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट कर रहे थे, गुड लेंथ थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि बजाय इसके कि वो अपने आप को मजीद ग्रो करते, मजीद वो अपने आप को बेहतर करते, अपनी बॉलिंग के अंदर मजीद स्किल्स लेके आते, वराइटीज लेके आते, उनकी जब पास जो पहले स्किल्स थी वो भी खत्म होनी शुरू होगी। इस टाइम उनकी उतनी पेस नहीं है। आपने चैंपियंस कप में देखा होगा 135-37 की पेस से वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। बाउंस में भी वो एक्सपेक्टेड उनके पास नहीं रहा, वो उनकी फिटनेस नहीं रही। तो अपने आप को शायद कुछ दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लिया, मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके ट्वीट्स करना, कभी इससे चूंज लड़ाना, कभी उससे चूंज लड़ाना, पीआर स्टंट करना, तो शायद इन चीजों पे फोकस की वजह से उनकी परफॉर्मेंस गिरी है। और अब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के 7-8 बेस्ट जो पेसर्स हैं उनमें भी दानी कंसीडर नहीं होते। जो चौथा और आखिरी नाम इस लिस्ट में है, बहुत सारे लोग इससे शायद इख्तलाफ करें, वो फहीम अशरफ का है। फहीम अशरफ ने अभी 2-3 दिन पहले खुद भी बात की कि मैंने अपने टैलेंट से जस्टिफाई नहीं किया। ये वो प्लेयर थे कि जब ये आए थे तो इनकी बॉलिंग पेस 145 होती थी और बैटिंग में ये थे कि इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वार्म अप मैच में नामुमकिन मैच जितवा दिया था। 30 गेंदों पे 60-65 रन इन्होंने किए थे। और ये वो प्लेयर है जिन्होंने पीएसएल में बहुत दफा बड़ी
कमाल की लाजवाब इनिंग्स भी खेली हुई है। और टेस्ट क्रिकेट जब इन्होंने स्टार्ट की तो पहले 10 टेस्ट मैचेस के बाद इनकी 36 की बैटिंग एवरेज थी। तो बैटिंग में बॉलिंग में इतना इफेक्टिव हो, इतना टैलेंट हो, पीएसएल के पहले 2 सीजन में ये टॉप विकेट टेकर थे। तो उसके बावजूद ये उस पर बिल्ड नहीं कर सके और पिछले 2 3 4 साल में ये बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स हुए हैं। तो उनको देखकर भी अफसोस होता है कि ये पाकिस्तान को जो अब्दुल रज़ाक के बाद एक प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए था, इनमें वो टैलेंट था कि ये बन सकते थे, मगर ये नहीं बन सके। अपना भी उनका कसूर है। कुछ पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट थी उसने भी इनको इफेक्टिवली यूज नहीं किया। अक्सर ये बैटिंग में बहुत नीचे, ओडीआई में 46 47 ओवर में आ रहे थे, T20 में 18वें 19वें ओवर में आ रहे थे। तो ये भी रहा है कि इनको प्रॉपर तरीके से यूज भी नहीं किया गया। बहरहाल ये एक बड़ा टैलेंट था जो पाकिस्तान ने जाया किया।